श्री ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और चलिए आज मैं बताता हूँ कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति तथा विकास। जी हाँ दोस्तों, ये पहले ही चैप्टर का दूसरा हेडिंग है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर मानव जीवन के जन्म की कहानी बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर मानव का जन्म 10 लाख पूर्व प्लाइस्टोसीन युग में हुआ। और कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में हुआ। प्रारंभ में वह पशु के समान ही था, या कहे पशु ही था, और क्रमिक प्रक्रिया द्वारा विकास का दौर चलता रहा और कई साल कई वर्ष व्यतीत हुए तो वह धीरे धीरे मानवीय रूप धारण करने लगा, या कहें कि इंसान का स्ट्रक्चर उसका बॉडी लेने लगा। वह पशुओं का शिकार करके उनका कच्चा मांस तथा कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरता था तथा अपना शरीर ढकने के लिए पशुओं की खाल का प्रयोग करता था। वह पेड़ों की छाल का प्रयोग करता था और इसी तरह से वह पेड़ों के पत्तों का भी प्रयोग करता था। अपने तन को ढकने के लिए वह गुफाओं में रहता था। क्योंकि उसे रहने का ज्ञान नहीं था, उसे घर बनाने का ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे उसको जानकारी होती गई, तो इसलिए सर्वप्रथम वह गुफाओं में ही रहता था। और मानव पहले ऐसे अकेले ही विचरण करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जंगली जानवर उन पे हमला करने लगे, या फिर ऐसे ही कई मुसीबत का सामना जब करना पड़ा तो वो लोग झुंड में रहने लगे जो मानव थे। फिर उसे खेती करने व घर बनाने की जानकारी नहीं थी। जो मानव था उसे खेती करने और घर बनाने की जानकारी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभ में अपनी सुरक्षा हेतु उसने पत्थर के औजार बनाने आरंभ कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, उसने जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए, मानव ने अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर के हथियार बनाने प्रारंभ कर दिए थे। तो समय समय के साथ साथ धीरे धीरे मानव के जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। जैसे ऐसे ही परिवर्तन निरंतर चलता रहा। उसने खानाबदोश जीवन छोड़कर, यानी खानाबदोश का तात्पर्य वही हुआ कि बस ऐसे यहाँ वहाँ विचरण करना छोड़कर अस्थायी रूप से एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया और कृषि एवं पशुपालन करना आरंभ कर दिया। अब मानव की बुद्धि का क्रमिक विकास होता चला गया था और धीरे धीरे मानव कृषि जान गया, पशुपालन जान गया और वह धीरे धीरे झोपड़ियों का या झोपड़पट्टियों का निर्माण करना भी जान गया था। तो आरंभ कर दिया। मानव परिवर्तन के इस क्रम से गुजरता हुआ वर्तमान होमो सैपियंस या आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहा, समय चलता रहा, कई वर्ष व्यतीत होते गए और जब मानव की बुद्धिमत्ता इस लेवल तक हुई कि वह काफी सारे चीज जैसे झुंड में रहने लगा, झोपड़ियां बनाने लगा और नदियों के किनारे वास करने लगा, पशुपालन करने लगा, तो इस तरह के मानव को आधुनिक मानव कहा जाने लगा, जिन्हें हम होमो सैपियंस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मानव की कई प्रजातियों के बारे में भी इतिहास में चर्चा की जाती है। तो मानव प्रजाति का विकास क्रमिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसके संबंध में जानकारी लुप्त हो चुकी प्रजातियों के अवशेष से प्राप्त की गई। इन प्रजातियों को प्राप्त जीवाश्म के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस समय के जो प्राप्त साक्ष्य हैं, उन्हीं के आधार पर पहले के मानवों की जो कई प्रजातियां थी उनको विभाजित या उनको कहीं व्यवस्थित किया जाता है। तो जीवाश्म के आधार पर मानव प्रजातियों का विभाजन, या कहीं जीवाश्म के आधार पर मानव प्रजातियों का की जानकारी होती है हमें। तो मानव के विकास क्रम को समझने के लिए जीवाश्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवाश्म क्या है ये समझ लेते हैं। अत्यंत प्राचीन वृक्ष, मानव तथा जानवरों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अत्यंत प्राचीन कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से, कई हजार वर्षों के प्राचीन जो साक्ष्य जीवाश्म में प्राप्त होते हैं हमें, किसी बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ, पेड़ पौधे हुए, तो वही जीवाश्म कहलाते हैं। मानव की उत्पत्ति विकास की जानकारी के स्रोत या साधन या कहें अवशेष। दोस्तों, अवशेषों से ही हमें बहुत ही पुराने इतिहास की जानकारी होती है, जिन्हें हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है, यह डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वीडियो आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि मानव की विकास की जानकारी तथा इसके अवशेष। प्राचीन काल के लोग अपने पीछे कुछ चिन्ह छोड़ गए हैं, यानी कि जो जानवर जैसे इंसान थे प्रारंभ में, वो ही कुछ ऐसे ही कोई चीजें होती थी, जैसे दीवालों पर वो पेंटिंग कर देते थे या कोई चित्र बना देते थे। तो इससे हमें जानकारियां हुई, जिन्हें हम अवशेष या पुरावशेष भी कहते हैं। किसी स्थान के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को पुरातत्व सामग्री कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर उत्खनन किया गया, वहां से प्राप्त कोई वस्तु है तो उसे हम पुरावशेष कहते हैं। जो वस्तु काफी ज्यादा पुरानी हो, कई वर्षों, पुरातत्व सामग्री के अध्ययन तथा निरीक्षण से प्राप्त ज्ञान को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। पुरातत्व विभाग तथा पुरातत्ववेत्ताओं ने उत्खनन द्वारा प्राप्त विभिन्न पुरावशेषों के परस्पर संयोजन एवं अध्ययन द्वारा मानव विकास को एक स्वरूप प्रदान किया है। ये पुरावशेष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्टकट में आपको बताते चलते हैं। संबंधित काल के मानवों द्वारा निर्मित एवं प्रयोग किए जाने वाले हथियार एवं उपकरण। नंबर 2, मानव एवं पशुओं के जीवाश्म, जीवों के विभिन्न अस्थि पंजर तथा अन्य अवशेष जो चट्टानों की विभिन्न परतों से प्राप्त किए गए हैं, उन्हें उनकी शारीरिक बनावट एवं अन्य विशेषताओं के आधार पर सूचीबद्ध किया
किया गया। नंबर 3, मानव द्वारा बनाए गए या उकेरित विभिन्न पशुओं एवं वस्तुओं के चित्र, जिससे उनकी ज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुएं जैसे मूर्तियां, मुहरे, बाट, मिट्टी के बर्तन, मृत भांड इत्यादि। दोस्तों, अब अवशेषों के आधार पर ही समय का निर्धारण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उत्खनन से प्राप्त अवशेषों का काल निर्धारण कार्बन 14 विधि द्वारा किया जाता है। किसी भी अवशेष या जीवाश्म में उपस्थित कार्बन की मात्रा ज्ञात करके उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी आधार पर मानव के इस सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो उसके बारे में भी बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।